तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे पूछा गया है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में SON का कोड यहाँ पर दे रखा है 81213 और लाइव का कोड बताया गया है। इस तरीके से आपको बताना है कि नेवर का कोड क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, नेवर का कोड यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, नेवर का कोड यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखिए सन का कोड यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा जो सन लिखा है ना, सन। आप कहेंगे सर सन का तो एस का कोड कितना होता है? एस का कोड कितना होता है? एस का होता है 19 होता है। ओ का कितना होता है? ओ का आपका 15 होता है। एन का कितना होता है? 14 होता है। यहाँ पर लिखा क्या गया है, इसका विपरीत लिखा गया है, ठीक है ना। या फिर आप विपरीत क्रम का सम जानते हैं, 27 होता है। अगर ए का कोड 1 है तो जेड का होता है 26, यानी जो उसका अपोजिट होता है उन दोनों का टोटल होता है 27। ये 19 है, इसमें कितना जोड़ेंगे? 27 हो जाए, 8 जोड़ दीजिए। 15 में से कितना जोड़ेंगे? 27 होगा 12। 14 में से कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए 13। यानी उसको विपरीत क्रम में लिखा गया है, बस इतना याद रखिए। इसी प्रकार देखिए नेवर का अगर कोड लिखेंगे तो आप कहेंगे सर नेवर में कोड आपका क्या होता है? एन का होता है 14 होता है, ठीक है ना। और ई का होता है 5 होता है, ई का 5 होता है। इसके बाद वी का हमारा 22 होता है। 22 के बाद ई का 5 होता है, आर का कितना होता है? 18 होता है। अब इनका विपरीत क्रम, 14 में से कितना जोड़े? 27 होगा, 13। 13 वाला देख लीजिए यहाँ पर है। 5 में कितना जोड़े? 27 हो जाए तो 22, यानी यहाँ पर 13 था, यहाँ पर 22 है ना। फिर 22 में कितना जोड़ेंगे? 5। आंसर देख लीजिए सभी का, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर वाला बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, यदि अक्षरों को क्रम के अनुसार क्रमानुसार क्रमांकित किया जाता है तो नीचे दिए गए उत्तरों में से एक में एक अर्थपूर्ण शब्द छिपा हुआ है। उत्तर की पहचान करना, यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये जो प्रश्न आपका है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि अक्षरों को हम क्रमानुसार अगर क्रमांकित कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक अर्थपूर्ण शब्द जो छिपा हुआ है ना, उसमें आपको बताना उत्तर क्या होगा। तो इनको पहले आप क्रम में अर्थपूर्ण आपको बनाना है। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा होगा? सेकंड नंबर में आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहली बात तो इन सबके कोड लिख दो, है ना। कोड लिख दो, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हम बी को देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए 20 किसका कोड होता है? टी का होता है कि नहीं होता है? 5 ई का होता है कि नहीं होता है? 1 ए का होता है कि नहीं होता? ये सी का होता है कि नहीं होता? ये एच का होता है कि नहीं होता? ये ई का होता है कि नहीं होता? ये आर का होता है कि नहीं होता? यानी आप कहेंगे सर ये जो कोड आपका है ना, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यही एक क्रम ऐसा है जो एक टीचर बना रहा है। और टीचर हमारा कैसा है? अर्थपूर्ण शब्द है। विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपके सामने है, आपको यहाँ पर बताना है। थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित में से एक सार्थक क्रम है? सार्थक क्रम आप समझते हैं क्या है? पुलिस है, सजा है, अपराध है, न्याय है। फिर एक और बार न्याय दे रखा है ना। 2 बार न्याय क्यों दे रखा है ना। 2 बार इन्होंने न्याय क्यों दे रखा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मिसप्रिंट है क्या? यहाँ भैया जज कर लो, है ना, जज कर लो। अब सही है, अब आपका सही है ना, अब सही है। अब आप कमेंट करिए आंसर क्या होगा। नहीं नहीं, न्याय को हमने जज बना दिया है ना, क्योंकि न्याय कौन सुनाते हैं भैया? जज साहब सुनाते हैं, तो जज लगा दिए, क्या दिक्कत है। अब आप कर लीजिए। तो आपका आंसर देखिए तीसरा नंबर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे भैया? अपराध। अपराध करेंगे तो पुलिस आएगी। पुलिस क्या करेगी भैया? जज के सामने पेश करेगी। जज भैया न्याय करेंगे और न्याय के बाद सजा मिलेगी।
है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर वाला सही होगा। सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है उत्तर आकृति में, यहां पर बताइए किस घन को प्रश्न आकृति, है ना, प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर बनाया जा सकता है, किसे बनाया जा सकता है, यहां पर आपको कमेंट करना है। बताइए किसको बनाया जा सकता है। अब पहले बात तो देखिए, इसका विपरीत ये है ना, ये दोनों के दोनों व्हाइट हैं। इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत ये है। समझ लीजिए सभी का विपरीत हमने बना दिया है। कौन किसका विपरीत है, अल्टरनेट होता है। तो पहली बात तो ये दोनों व्हाइट विपरीत एक जगह आ नहीं सकते, इनमें व्हाइट व्हाइट दोनों जगह, ये वाला तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक काला है एक सफेद है, ये देखो काला है, एक पॉइंट आएगा, ये वाला काला है तो पॉइंट होगा, अगल बगल हो सकते हैं। नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या गया था। हाँ बनाया जा सकता है, एक सेकेंड। इसका विपरीत ये था, तो ये और इसका विपरीत ये है ना, और इसका विपरीत ये है, ऐसे तो होता है विपरीत। देख लीजिए सभी लोग, है ना। तो ये वाला देखो, ये वाला क्या होगा विपरीत सतह में, अगर अगर मान लेते हैं ये वाला अगर दोनों व्हाइट हैं, देखिए काला है तो उसके बगल में आपका पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए। ये काला है तो इसके बगल में पॉइंट है, यानी ये वाला तो नहीं बनाया जा सकता। इसमें ये वाला भी बना सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ए सी डी तीनों बना सकते हैं। बी को छोड़ के आप सब बना सकते हैं, है ना, बी को छोड़ के सब बना सकते हैं। ए सी डी होगा, बिल्कुल सही है, ए सी डी वाला आपका सही है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए, लिखा हुआ है, दिए गए आरेख में से कौन सा एक आरेख सूर्य समुद्र और पृथ्वी के बीच सही संबंध दर्शाता है ना, सही संबंध दर्शाता है। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। देखिए पृथ्वी के अंदर तो समुद्र हो सकता है, पृथ्वी समुद्र हो, लेकिन सूर्य तो अलग है ना, तो ऑप्शन पहला होगा, ऑप्शन पहला ही होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, लिखा हुआ है एक परिवार में जो है बी के का पिता है, बी जो है किसका पिता है, के का पिता है ना। एक परिवार में भैया कौन है, बी जो है के का पिता है ना, बी जो है ये भैया के का पिता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बी के केवल दो बच्चे हैं, है ना, केवल दो ही बच्चे, के आर का भाई है, के जो है भैया आर का भाई है ना। ये भैया आर का क्या है, भाई है, यानी प्लस लगा दो, ये आर हो गया। के जो है आर का भाई है, आर पी की पुत्री है, आर जो है पी की पुत्री है, यानी ये भाई है, तो इसका मतलब ये पी, पी क्या होंगे, ये पति पत्नी होंगे, है ना, पति पत्नी होंगे, और इन्हीं की पुत्री हो गई, ठीक है ना, इन्हीं की पुत्री हो गई। और आगे लिखा है ए पी की नातिन है, ए जो है, ए यहाँ पे होगा, है ना, और ये भैया इसकी कौन है, नातिन है, ये नातिन है, ठीक है, ये नातिन है। एस ए का पिता है, एस ए का पिता है ना, एस जो है ए का पिता, यानी इसका मतलब जो आर है ना, ये जो आपके हैं एस, ये क्या है, पति पत्नी हो गए, है ना, ये पति पत्नी हो गए। बोला गया एस के जो है भैया कौन है, अच्छा ये पति पत्नी, इनका इनका ये भाई हो गया, ये हो गया साला, है ना। तो बोला गया के भैया कौन है, के भैया इसका साला लगेगा, ये पति पत्नी है, इसी का भाई है ये, तो क्या होगा, साला हो जाएगा।
है ना, साल आएगा यहाँ पर, देख लीजिए सभी लोग आंसर आ रहे हैं, आगे बढ़िए। चलिए आगे बताइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया, दी गई छवि को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। अब रेखाओं की मतलब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपसे कहेंगे एक रेखा हो गई, दो रेखा हो गई, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा। छह रेखा तो आपको ऐसी दिख गई है ना, छह रेखा तो आपको पहली नजर में आपको दिख गई। छह के बाद और देख लेते हैं, छह के बाद एक ये रेखा हो गई, सात, एक ये आठ, आठ के बाद एक ये नौ, नौ के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो टोटल कितनी रेखाएं आपकी हैं? 15। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बस रेखाओं गिनना था। चलिए लुप्त संख्या बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में जवाब देना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना लुप्त संख्या यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर बताइए यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, 8 नंबर का जवाब देना, आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, ये 15 है, ये 9 है, इनका अंतर ले लो। 15 9 का अंतर कितना होता है, आप कहेंगे सर 6 होता है। हमने कहा 16 और 22 का अंतर ले लो, तो आप कहेंगे सर 6 होता है। हमने कहा इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका ये 20 का नंबर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों का अंतर लेंगे तो आपका आएगा 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 आ गया। इसी प्रकार 21 और 13 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 21 13 का अंतर लेंगे तो 8 आएगा। वैसे भी दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो इसका भी अंतर 8 ही आना चाहिए, यानी यहाँ पर 23 भर दो। 23 भर दोगे, 23 15 में 8 का अंतर, मतलब यहाँ पर 64 आएगा। कितना आ रहा है, 64 आप इतना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर पूछा गया, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। अब अच्छा सिंपल सी बात है कि महीने का चौथा दिन रविवार है, यानी हम मान लेते हैं 4 तारीख को क्या है, रविवार है। अब आप कहेंगे सर 7 7 दिन में रिपीट होगा, है ना, तो इसका मतलब 7 4 11, यानी 4 7 से 7 तरीके 21, 7 चौको 7 तरीके 21, 21 और 4 कितना होता है, 7 7 दिन रिपीट करेंगे ना, तो 21 4 25, यानी दोस्तों 25 तारीख को भी रविवार ही होगा, क्योंकि 7 के मल्टीप्लाई हमने कर लिया, 7 7 दिन में रिपीट होता है। मतलब 7 के बाद 7, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे 25, यानी 25 को तो रविवार हो गया। लेकिन यहाँ पर बोला है ना 30वें दिन के पहले का छठा दिन, यानी 30 में से 6 पहले माइनस कर लो, तो आपका आएगा 24। यानी ये पूछ रहे थे 30वें दिन के पहले का छठा दिन का मतलब है, ये पूछ रहे हैं कि 24 तारीख को बताओ कौन सा दिन होगा। अच्छा 25 को रविवार हमने बता ही रखा है, तो 24 को आप कौन सा दिन बताएंगे, शनिवार। 24 को दिन कौन सा रहा होगा, शनिवार। विकल्प आपका जाएगा सी नंबर। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल देखिए आंसर सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार है। निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि 32 के बाद 32, 32 के बाद 32 अल्टरनेट है, 32 फिर 32 अल्टरनेट में 32 आएगा, यानी पहला नंबर तो 32 होगा। ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, 32 यहाँ भी है, 32 यहाँ पर भी है। अब इसमें देखिए 2 दूनी 4, इसका डबल है ये, फिर 4 त्रिका 12, 3 गुना है, 12 चौको 48, 4 गुना है, 48 पंचे होगा ये। अगला नंबर आएगा यहाँ पर 6 गुना, इसका 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1440 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
आसान प्रश्न था, आराम से लगा सकते थे। यहाँ पर पूछा गया है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, पूछा गया है ये शब्द के अक्षरों के द्वारा कौन सा गठित नहीं किया जा सकता है। पहला है CRAB, C भी है, R भी है, A भी है, B भी है, बनाया जा सकता है। 9 में देखिए NINE, N तो एक ही है और हमें कितने N चाहिए, 2। तो दोस्तों ये आपके पास तो N एक ही दे रखा है इस वाले शब्द में, तो 2 N तो आएंगे नहीं, इसका मतलब ये वाला नहीं बना सकते, बाकी सब बना सकते हो। यहां पर आपको बताना है प्रश्न में से संख्याओं का विषम युग्म आपको बताना है ना। विषम युग्म बताइए, 12 नंबर में आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका देखिए मुर्गा मुर्गी, एक एक मेल एक फीमेल है, भाई है, मतलब आप ये कह सकते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, शेर शेरनी, बट ये नहीं है आपका, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं आपकी दी गई हैं x और y, ज्ञात करिए y माइनस एक्स का मान क्या होगा। ये y माइनस एक्स से पूछा है, ध्यान रखना, y माइनस एक्स आपसे पूछा गया है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए और जवाब देते रहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 25 में से 26 जा रहे हैं तो एक बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 26 से 28 में गए, 2 बढ़ाया गया है, इसका मतलब यहाँ 3 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे नंबर आएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 31। ये 31 फिक्स हो गया। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे, अगले में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 40, यानी y आ गया 40। 40 और 31 का अंतर ले लीजिए, आंसर आएगा 9, विकल्प नंबर जाएगा C नंबर के साथ। यहाँ पर देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर C, तो हम आगे बढ़े। आसान प्रश्न था, आराम से लगा सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए, यहाँ पर क्या होगा। चलो यहाँ पर नंबर आपको बताना है क्या आएगा। यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। 14 नंबर में आपको क्या करना है, 65 कैसे आएगा, आपको क्या करना है, इन सब का स्क्वायर कर दो, है ना। देखो क्या आ रहा है, क्या ऐसे दो दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 के स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 25 4 29 और 29 36 होता है 65, मतलब सही है। इसी प्रकार इसको चेक करिएगा ना, 36 64 और 81 जोड़ेंगे तो 181 आएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इस वाले को करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 8 का 64 होगा और 7 का 49 होगा, 9 4 13 4 17, यानी 117 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जाएगा C नंबर के साथ। जिनका भी ऑप्शन नंबर C आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना। देखिए डेली पढ़ेंगे, डेली क्लास देखेंगे, रीजनिंग आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, बस आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना होगा। जब तक कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। अब बताओ ये कितना आसान प्रश्न है। बोला गया है A प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ये सब दिया रखा है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये दिया क्यों है, इसलिए दिया रखा है क्योंकि ये जो आपका लिखा है ना, ये क्वेश्चन का मेन पार्ट है। अब इसी समझना, जैसे मान लो पहले दूसरे पे चलेंगे P माइनस आर पे, है ना। जैसे यहाँ पर P माइनस आर है इंटू क्यू है और प्लस कैस है, तो P माइनस आर का देखिए इसका आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है माइनस वाला में कि ए बी की पत्नी है, यहाँ ए बी की पत्नी, तो आप बोलिए P जो है आर की पत्नी है। P जो है किसकी पत्नी है भैया, आर की पत्नी है। ये मान लेते हैं P है ना, पति पत्नी का ऐसे बना दे रहे हैं साइन, ये पति होगा ये पत्नी हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए मल्टीप्लाई वाले में चलेंगे, मल्टीप्लाई में बोला है ए बी का भाई है, तो आप कहिए सर आर जो है क्यू का भाई है। आर जो है किसका भाई है भैया, आर जो है क्यू का भाई है। आर जो है क्यू क्यू यहाँ कहीं होगा, इसका ये भाई है ना, ये भाई है, चलो ठीक है, ये भाई है। आगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए मल्टी प्लस वाले में बोला गया है ए बी का पिता है, तो आप कहिए सर क्यू जो है एस का पिता है,
यानी एस का पिता कौन है भैया? एस के पिता है ना? एस के पिता है। यहाँ पर देखिए पी क्यू की भाभी है, पी क्यू की भाभी कहाँ से हो जाएगा? हाँ पी क्यू की भाभी देखिए है क्या, पी भैया ये है और क्यू। अच्छा ये मान लो ये पति पत्नी हो गए, है ना? ये पति पत्नी हो गए आर क्यू। और भैया ये जो है, ये तो पति पत्नी थे ही, ये इसका भाई था। अच्छा ये भाई है, ये इसका भाई है, ये भाई है। और ये क्या, ये आपके क्या है? ये पत्नी है। अच्छा भैया, भैया की पत्नी सही तो है, पी क्यू की भाभी है। ये क्या भाभी तो हो जाएंगी ना, इसकी भाभी नहीं होगी, ये तो भैया है। अब भैया की पत्नी क्या होगी? भैया की पत्नी तो भाभी होती है ना। तो इसका मतलब पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब हमें देखिए पहले ही ऑप्शन में अगर हमें पता चल गया कि जो पी है भैया वो क्यू की क्या है, भाभी है, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो गया है ना? पहले ही आंसर आपका हो गया है, बिल्कुल सही है। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये जो आपका लिखा था ना पी माइनस आर इंटू क्यू प्लस एस, ये जो आपका ये कथन में इन्होंने चार स्टेटमेंट दे रखा था ना, प्लस माइनस इंटू और ये क्या कहते हैं भाग वाला, इसी से आपको ये पढ़ना था बस, और कुछ नहीं था। आसान प्रश्न होता है ये, देखने में भले ही लगता है बहुत बड़ा, लेकिन प्रश्न बहुत आसान होता है। बस एक दो बार अभी और देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन के हम आपको अलग से करा देंगे एक वीडियो पे, तो वहां से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर को दक्षिण, तुम सब कुछ कहो हम ठीक है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। प्रश्न के लास्ट वाला पहुंचिए, लास्ट में क्या बोला है कि बताइए तो भारत सूर्योदय जो है किस दिशा में होता है? सूर्योदय तो भैया सभी को पता है पूर्वी दिशा में होता है, पूर्वी दिशा में होता है। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि पूर्व को ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे थे पूर्व को पश्चिम कह रहे हैं, तो ठीक है पश्चिम आंसर लगा दीजिए। पूर्व को ये बोले पश्चिम, तो पश्चिम क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइए। लिखा हुआ है यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के 6 दिन बाद पड़ती है ना? 20 जून की जो तारीख है वो मंगलवार के 6 दिन बाद पड़ती है। मंगलवार यानी 20 जून को दिन कौन सा होगा? 20 जून का मतलब मंगलवार के 6 दिन के बाद, 6 दिन जोड़ दो, तो यानी यहाँ पर मंगलवार के 6 दिन बाद, मंगलवार के 6 दिन बाद। मंगल के बाद क्या आता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार। यानी यहाँ पर दिन कौन सा है? सोमवार है। कौन सा दिन है? सोमवार, सोमवार है। तो बोला है, तो बताइए उसी वर्ष 11 अगस्त को दिन कौन सा हो? अच्छा 11 अगस्त। अच्छा 20 जून तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी जून के हमारे दिन कितने बचे हैं? 10। जून के बाद जुलाई हमारा आएगा 31, और अगस्त में हमें पहुंचना है 11 अगस्त तक। 7 से भाग कर दो, यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, यहाँ पर भी 3 ही दिन आएगा, यहाँ पर 4 दिन, 4 3 7 भी कट जाएगा, बचेगा 3 दिन। 3 दिन सोमवार से आगे चलेंगे, सोमवार से 3 दिन आगे चलेंगे तो कितना आएगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। यानी इसका जो आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा गुरुवार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर वाला आपको लगा देना है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, 20 जून की तारीख बोला है ना, मंगलवार के 6 दिन बाद पड़ती है, यानी 20 दिन। 20 जून को ये सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं कि सोमवार है, कह रहे हैं 20 जून को तारीख जो है मंगलवार के 6 दिन बाद पड़ती है। तो यानी 20 जून को बोल रहे थे क्वेश्चन में सोमवार है, तो आपसे बोले थे 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। एक पासे की स्थितियां दी गई हैं, आपको बताना चार वाले के विपरीत क्या होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना रहेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ 4 3 है, यहाँ भी 4 3 है, तो आप सीधे कह सकते हैं सर 2 का विपरीत 6। फिर हमने कहा, हाँ देख लीजिए सभी का है ना। फिर इसके बाद देखेंगे ये पहले और तीसरे में था, ये पहले और तीसरे में था, है ना? ये पहले तीसरे में था। अब इसमें देखेंगे ये 4 6 है, इसमें देखेंगे 4 6 है, तो आप कहेंगे सर एक का विपरीत 3 है। जब एक का विपरीत 3 है तो इसका मतलब 4 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। पहला तीसरे पासे में कंपेयर करना है और फिर दूसरे और तीसरे में करना है, ये पासे की स्थितियां दी गई है। चलिए क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को?
आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न को ध्यान से देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का है। 6 मित्र हैं ABCDEF। देखो हर दिन आपको क्वेश्चंस यहाँ पर चेंज मिलेंगे, हर टॉपिक से लेंगे क्वेश्चंस, डेली अटेंड करेंगे, आपकी रीजनिंग जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग की क्लास आपकी जो है चल रही है, बराबर चल रही है, तो रीजनिंग आपकी काफी अच्छी होगी। बस आपको ईमानदारी से आंसर देना है पेन कापी लेके। 6 मित्र हैं ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B जो है C और E के ठीक बगल में बैठा है। और इस तरीके से क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि हमें लिखने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसको आपको कोशिश करना है लगाने की। चलो, कितने मित्र हैं पहले एक बना लो ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये 6 मित्र हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा हुआ है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर बी जो है सी और ई के बीच में बैठा है। बी यहाँ पे बैठा है और बोला सी और ई, यानी सी यहाँ पर होगा, ई यहाँ पे होगा। सी और ई के ठीक बीच के बगल में बैठा है। ए जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। ए जो है एफ और डी, ए जो है एफ और डी, ए जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। एफ जो है सी के बाईं ओर बैठा है। एफ जो है सी के बाईं ओर बैठा है, चलो सही है। ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। आंसर आपका क्या होगा? कथन को पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए और जवाब दीजिए। लिखा हुआ है सभी टी एस है। सभी के सभी भैया जो टी है ना, वो सभी के सभी टी क्या है? एस है। कोई टी आर नहीं है। कोई टी जो है आर नहीं है, ठीक है ना, कोई टी आर नहीं है। कुछ आर एस हैं, आर भैया यहाँ एस, ये तो गलत है। सभी एस टी है, कुछ एस टी है, सभी नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। है ना। चलिए आगे बढ़िए। दिए गए आरेख में कौन संख्या उन महिला डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो कार्यरत नहीं है? जो कार्यरत नहीं है उन महिला डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो कार्यरत नहीं है। है ना, यहाँ पर आंसर आपको बताना क्या होगा। पहली बात तो महिला की बात हो रही, महिला वाला आपका ये है। डॉक्टर की बात हो रही है, डॉक्टर वाला पार्ट इतने में आएगा। जो कार्यरत नहीं है, यानी कार्यरत का मतलब होता है ये वाले पार्ट आपको नहीं ले जाना है इसमें। तो कौन सा कार्यरत नहीं है? कार्यरत नहीं है इसका मतलब ये वाला होगा, 8 वाला, है ना। ये इसमें आ भी रहा है और ये यही होगा, 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 8। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय में संबंधित है। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको इस नंबर को ध्यान से देखना है, जो ब्रैकेट में दिया है ना 13, 2, 24, 15, इसको पैटर्न को फॉलो करना है, ये किस तरीके से लिखा गया है ना। ये अगर आपने पता कर लिया तो आंसर आपका लग जाएगा। अच्छा देखते हैं कैसे लगाया गया है। 15 त्रिका 45। आप ऐसा करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि छोटे नंबर है ये। तो 13 और 15 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 13 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13 बच्चे 65 होता है। 13 कम 13, अच्छा है 9, अभी कम पड़ रहा है। अच्छा 13 और 15 को जोड़ दीजिए एक बार, 13 15 को जोड़ देते हैं। 13 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। इस अभी 8 5 13, 9 2 11 12। अभी तो दोस्तों ये कितना हो रहा है? ये आपका हो रहा है कितना? ये कितना हो रहा है आपका?
223, इसमें से एक और जोड़ दो बाद में, 224 आ गया। अब यही यही पैटर्न आपको सभी में फॉलो करना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जितना है उसमें एक फिर बढ़ा दीजिए। अब इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर 22 नंबर में देख रहे होंगे ना, 19 और 15 का गुणा करेंगे, आप फिर 19 15 जोड़ेंगे तो आपका ये नंबर नहीं आएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 17 और 21 है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, एक 35। अब 17 21 जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 17 21 जोड़ेंगे ना तो आपका आएगा 7 1 8 2 1 3, ये आएगा। इनको आप जोड़ेंगे तो आएगा 395, और एक हमने बोला ना बढ़ा देना, तो कितना आपका आ जाएगा? 396। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी में फिल होगा और किसी में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने छह दिए गए हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 0 नहीं है ना? कि कितने, मतलब कितने छह हैं जिनके ठीक पहले 3 है? देखो ये 6 है, इसके पहले 3 है, लेकिन बाद में 0 नहीं होना चाहिए। इसमें आगे 0 है, नहीं है, एक आपका नंबर हो गया, ये एक हो गया 6। दूसरा 6 लेंगे, है ना? तो बोला इसके पहले 3, ये वाला 6 तो आपका हो नहीं सकता। एक ये वाला 6 है, इसके पहले कितना है? इसके पहले एक, हाँ एक ये हो जाएगा। ये 6 के पहले 3 तो है लेकिन बाद में 0 नहीं होना चाहिए। एक ये भी हो गया आपका, है ना? ये 6 लोगे तो होगा नहीं। 1 2 3, 6 के पहले ये वाला होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, बाकी कोई नहीं होगा। केवल 3 होंगे आपके। कितने? 3 होंगे। चलिए आगे बताइए। लिखा हुआ यदि एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो है पूर्वाहन 12 बजे दक्षिण की ओर है, तो बताइए। अच्छा, घड़ी जिसे हम बना ले, मान लो इधर टाइम 3 होता है, इधर 6 होता है, इधर 9 होता है, इधर 12 होता है। अच्छा, दोनों के दोनों सुई 12 बजे ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोला है कि यहाँ पर दक्षिण की ओर है। अच्छा, मिनट वाली सुई तो उत्तर की है, क्योंकि डायरेक्शन में इधर पूर्व होता है, पश्चिम, उधर उत्तर होता है। उत्तर की दक्षिण बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, जब 3 बजाएंगे, मान लो 3 बजाएंगे अगर हम ऐसे, है ना, ऐसे 3 बजाएंगे, तो इस डायरेक्शन की जो डायरेक्शन यहाँ थी वही यहाँ है, तो इधर दक्षिण बोले तो यहाँ भी दक्षिणी तो होगा, मतलब दक्षिण इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए यहाँ पर बताइए। लुप्त संख्या बताना क्या होगा, है ना? थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। चलो लुप्त संख्या बताइए यहाँ पर क्या होगा, है ना? लुप्त संख्या बताना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताइए नंबर क्या आएगा। यहाँ पे फिल करना है, तो देखो कैसे करेंगे। ये 8 का 1.5 गुना है, 8 डेढ़ क्या होता है? 12 होता है। अब 12 डेढ़ कितना होता है? 18 होता है। 18 डेढ़, डेढ़ मतलब 1.5 गुना, ठीक है ना? जैसे 8 है, इसका 1.5 गुना कितना होता है? 3/2 मतलब, है ना? 12 आया कि नहीं आया? फिर 12 का हम फिर 1.5 गुना करेंगे, 1.5 गुना का मतलब 3/2, 18 आएगा। ऐसे ही 18 करेंगे, तो इसका भी तुम्हें क्या करना? 1.5 गुना करना है। 1.5 गुना करो, या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना? 1.5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, आंसर आ जाएगा। आंसर बताओ क्या आएगा? आंसर आएगा आपका पहला ही विकल्प आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये टेस्ट था कंप्लीट हो गया है। अभी हम आपको यहाँ पर 25 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं रीजनिंग की, है ना? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, फिर आप भी थक जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन आपको पर डे कराए जाते हैं, हर टाइप के कराए जाते हैं, हर टॉपिक से प्रश्न लिए जाते हैं, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो घड़ी हो, मतलब हर टॉपिक का यहाँ पर आपका कंप्लीट कराया जाता है। तो इस सीरीज को डेली अटेंड करिए, पेन कापी लेके बैठा करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप डेली जब लगाएंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी पढ़ने की, रीजनिंग लगाने की, प्रैक्टिस। क्योंकि रीजनिंग आपका प्रैक्टिस मांगता है, जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपका सिलेक्शन भी
आपका स्पीड से हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।